नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। चुनाव के पहले सभी दल जो हैं वो आपस में बातचीत तो कर ही रहे हैं, लेकिन जगह जगह जाकर हर विधानसभा क्षेत्र में या फिर हर जिले में हर पक्ष के तरफ से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उनकी बैठकें लगातार जारी हैं। भाई, जनता की बातें करना, जनता के लिए बातें करना और जनता की बात करना, ये इस वक्त जो है बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। इसी संदर्भ में अगर हम आगे चलें तो देखते हैं कि हर पार्टी में कहीं ना कहीं कोई बात जो है वो बड़ा मजबूती से सामने आ रहा है। अब हम कल ही की बात करते हैं, एनडीए की बैठक चल रही थी मुजफ्फरपुर के गाय घाट में। अचानक से वहाँ एक माहौल जो है वो गरमाने लगा। मामला क्या था कि जदयू के कोई विधायक हैं, उनके बेटे और लोजपा रामविलास के जो कैंडिडेट हैं या यूं कहें कि नेत्री हैं, उनके साथ जो है वो तू मैं की स्थिति आ गई। अब ये पूरा मसला क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ इसी बातों पर चर्चा करेंगे हम। और आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास के मुख्य एवं प्रबुद्ध प्रवक्ता राजेश भट्ट साहब। इन्हीं से जानकारी हासिल करते हैं। भट्ट साहब, बड़ी विडंबना हो रही है। अब आपसी मतभेद, एक ही दल में एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग जो हैं आपसी द्वंद्व के शिकार हो रहे हैं। क्या मायने इसका रखा जाए? नहीं, देखिए, ये एनडीए का जो विधान सभावार कार्यक्रम चल रहा है कार्यकर्ता सम्मेलन के तहत, इसमें एक बेहतर समन्वय बनाने का प्रयास किया गया। पिछले 24 अक्टूबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आवास एक अन्य मार्ग पर एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें यह संकल्प लिया गया था। नीतीश कुमार जी का एक सुझाव था कि बेहतर समन्वय के लिए एनडीए के पांचों दलों की दीवारें गिराई जाए और सभी प्रत्याशी एनडीए के होंगे। ऐसी सूझबूझ के साथ हम आगे बढ़ें ताकि कार्यकर्ताओं में समन्वय बन सके, नेताओं में समन्वय बन सके, और उसी की परिकल्पना के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ा। तमाम जिलों में सभी प्रदेश अध्यक्षों का एक दौरा तमाम विधानसभाओं में हुआ, सभी जिलों में हुआ। उसके बाद सभी घटक दलों के प्रवक्ताओं की संयुक्त प्रेस वार्ता की एक फहरिस्त जो है पूरे बिहार में परिक्रमा की। और अब जो है चुनाव पूर्व बिहार विधानसभा जो 2025 चुनाव होने जा रहा है, उसके पूर्व विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है और जगह जगह हर विधानसभा में आहूत करने की योजना है, जिसके तहत यह कार्यक्रम चल रहा है। अब गाय घाट की जो घटना है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जदयू के वर्तमान में जदयू के नेता कहेंगे कि राजद के पूर्व विधायक महेश्वर राय जी के जो पुत्र हैं प्रभात किरण जी, वो 2 दिन पूर्व ही अपना पूर्व नियोजित कार्यक्रम बना रहे थे कि हमारे पार्टी के सांसद श्रीमती वीणा देवी जी की जो सुपुत्री हैं, पिछले बार गाय घाट की पूर्व प्रत्याशी भी रही हैं, पार्टी के पूर्व प्रवक्ता भी रही हैं और पार्टी के तमाम गतिविधियों में हमेशा संलिप्तता देखी जाती है, बहुत सक्रिय नेत्री हैं। उनके साथ प्रभात किरण जी के द्वारा जो नोक झोंक की घटना हुई है वो बेहद निंदनीय है। निश्चित तौर पर एक अफसोसजनक ये घटना कही जाएगी, क्योंकि महिलाओं के साथ जो बर्ताव होना चाहिए उन्होंने नहीं दिखाया, जिसके लिए हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू तिवारी जी ने पूर्व में ही जदयू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी को इस बात का संकेत दिया था। चूँकि एक वीडियो लीक हुआ था जिसमें वो योजना इस तरह का बना रहे थे कि कोमल सिंह जी जब आएंगी मंच पर तो उनके साथ उनका विरोध किया जाएगा, उनको हम लोग बोलने नहीं दिया जाएगा। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे भाई, जब बेहतर समन्वय की बात हो रही है और सब घटक दल के नेता हैं तो सबको समान अधिकार है। तो ये क्या कारण माना जा सकता है कि ये सीट बंटवारे पर जो चर्चा हो रही है उसके कारण इस तरह की घटना घटित हो रही है? देखिए, महेश्वर राय जी का जो संस्कार और संस्कृति है वो अभी राजद वाला ही है, भले जदयू में आ गए हैं। अच्छा। निश्चित तौर पर अब जदयू में आने के बाद उनको अपनी संस्कृति में बदलाव करने की आवश्यकता थी। उन्होंने बदलाव ना करते हुए अभी भी उस संस्कृति को बरकरार रखा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और जदयू को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। माना जाए कि एनडीए में
अंदरूनी दरार का ये संकेत है या फिर स्थानीय विवाद हो सकता है? नहीं नहीं, देखिए ये छिटपुट घटनाएं हैं। अब कार्यकर्ताओं में कोई नोक झोंक हो तो इससे जो हमारा जो गठबंधन है, जो एनडीए का बड़ा गठबंधन है, मैं नहीं समझता कि इस पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन इस तरह की घटनाएं भी अफसोसजनक कही जाएगी। एलजेपीआर की रणनीति पर तो इसका असर पड़ने वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और हम एलजेपीआर, देखिए इसमें कार्यकर्ताओं को सबसे बड़ी चीज़ है सब्र रखना चाहिए। जिस गठबंधन में आप हैं, उस गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व तो जिस पार्टी का प्रतिनिधि तय कर देगा कि जो पार्टी वहां से लड़ेगी उसका पूर्ण समर्थन करना। बेहतर समन्वय का मतलब यही हुआ। अगर जदयू को वो सीट जाता है तो निश्चित तौर पर हम लोग समर्थन करेंगे, लेकिन हमारे पक्ष में अगर सीट आता है तो उनको भी समर्थन करना पड़ेगा। यही तो है गठबंधन का। ये भाई, जो 225 का लक्ष्य रखा गया था एक अन्य मार्ग में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही दिया है, तो उस लक्ष्य की प्रतिपूर्ति तभी संभव होगी जब सब स्वच्छ मन मानसिकता के साथ एक दूसरे के पूरक बन सकेंगे और एक दूसरे के मजबूत सहयोग कर सकेंगे। और इसके लिए जरूरी है बेहतर समन्वय और बेहतर सब्र। तो सब्र की सीमा में ही उनको रहना चाहिए। और इस पर जदयू के नेताओं को, मैं समझता हूं कि वरिष्ठ नेताओं को, मैं ऐसा राय को इस बात का संकेत और निर्देश भी जारी करना चाहिए। लेकिन अब कुछ लोग ये कह रहे हैं भट्ट साहब कि इस तरह की जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है जगह जगह पे, कहीं ये हो रहा है, कहीं कुछ और बातें चल रही है, तो सुनने कोई नहीं, कुछ अंदरूनी बातें चल रही है हर जगह। लेकिन ये बातें अब ये इसलिए कही जा रही है, लोग कह रहे हैं कि भाई जो 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ किया था उसी का एक वानगी मात्र है। अभी पूरी इसको उस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए, हमारे साइड से ये कुछ भी नहीं हुआ है। चूंकि कोमल सिंह जी वहाँ पूर्व प्रत्याशी रही हैं, निश्चित तौर पर वहाँ विधानसभा वार जब कार्यक्रम हो रहा है तो उनकी उपस्थिति, मौजूदगी बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। ऐसे में जब वहाँ जाती है और उनका कोई दल का व्यक्ति, कोई कार्यकर्ता अगर विरोध करता है तो मैं समझता हूँ कि ये गठबंधन धर्म का कहीं ना कहीं मर्यादा का हनन है और इस पर पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। जनता दल यू को अपने नेता के प्रति संज्ञान लेना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण है। 2025 चुनाव में दलित वोट बैंक को लेकर जदयू के साथ प्रतिस्पर्धा जो है वो लगातार देखा जा रहा है। इसको कैसे संभालेगा एलजेपीआर? और इसमें अगर और आगे बात करें तो ये कहा जा रहा है कि जबकि पार्टी का समर्थन जो है वो आधार विभाजित हो सकता है, मतलब इस तरह की स्थिति बन रही है दोनों पार्टियों में। एक जो है वो दलित के नेता कहते हैं कि भाई दलित के नेता है, लेकिन जदयू भी पीछे नहीं है, उसी धुरी पर ये राजनीति घूम रही है। देखिए, इस बात के अफरा तफरी में हम लोग नहीं हैं। अच्छा। एनडीए गठबंधन पूरा एकजुट होकर लड़ेगा। कौन कितना बड़ा सहयोगी होगा, कौन कितना सहयोग कर पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बाद, चूंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता, दलित नेतृत्व के एक बड़े हस्ताक्षर से बिहार ही नहीं पूरे देश में, और उनके नीतियों और सिद्धांतों को लेकर आगे चलने वाले हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी, मैं समझता हूं कि दलित नेतृत्व के सबसे बड़े हस्ताक्षर तो हैं ही, सर्व समाज में उनकी लोकप्रियता है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो एनडीए गठबंधन को कैसे जितवाएं, हमारी यह चिंता होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा नहीं, हम एक दूसरे के पूरक बनने का काम करेंगे। अच्छा, जो बातें आप कह रहे हैं, चलिए इसी को मानते हैं। क्या यही बात समझ के अरुण भारती जो सांसद हैं जमुई के इस वक्त, और जीजाजी भी हैं चिराग पासवान के, वो रह कर धमकाते रहते हैं परोक्ष रूप से जनता दल यूनाइटेड को? उन्होंने ये तक कह दिया था कि भाई 2019 में जदयू को 2 सांसदों के बावजूद 17 सीटें मिलने की याद दिलाई थी। याद होगा आपको जो बयान दिया था उन्होंने।
क्या यह जो बयान है वो जदयू से सीधे टकराव की रणनीति नहीं है, राजनीति नहीं, देखिए टकराव की रणनीति नहीं है और ना राजनीति है। मैं कहता हूं ये तर्क है। उन्होंने तार्किक रूप से इस बात को रखा कि जब दो सीटों वाले दल को 15 मिल सकते हैं, 17 मिल सकते हैं, तो हम तो 5 लोकसभा अभी क्षेत्र में जो है सांसद जीत कर आए हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे पर भी उसी तरह से विचार किया जाना चाहिए। और हम विनेबल कैंडिडेट हैं, 100% स्ट्राइक रेट है। तो अगर विचार नहीं किया जाएगा तो क्या गठबंधन से बाहर होंगे आप? गठबंधन का मतलब यही है कि हम आपस में मिलजुल कर ज्यादा से ज्यादा सीट कैसे जीतें। हम कोई प्रतिस्पर्धा में नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल एनडीए को जितवाना है, जो 225 का लक्ष्य रखा गया है उसको कैसे हम पार ले जाएं, यह हमारी चिंता और चिंतन का विषय है। हमारा प्रतिस्पर्धा करना विषय नहीं है। और उसके लिए उन्होंने तर्क रखा था, जब कुछ चैनलों पर चलने लगा डिबेट की 20 सीट 22 सीट, तो उन्होंने उसको खारिज करना बेहतर समझा और खारिज करते हुए एक तर्क रखा था कि भाई 2 सीट वालों को भी 17 सीट जब मिल सकता है, 15 सीट मिल सकता है, तो निश्चित तौर पर हम भी 5 सांसद वाली पार्टी हैं और हमारा भी सम्मानजनक अधिकार है और लोकतंत्र में दावा करना हमारा अधिकार है। इस दावा को अगर अमली जामा नहीं पहनाया जाता है अपनी बात कहने का अधिकार है ना, अभिव्यक्ति की आजादी है ना, और हम अपनी बात अपने फोरम पे कह रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? हमारे लगातार कह रहे हैं। देखिए बिहार के प्रभारी माननीय सांसद अरुण भारती जी ने जो बातें कही वह तार्किक बात थी। उन्होंने तर्क संगत बात रखी है और बहुत विनम्रता पूर्वक रखी है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि एनडीए गठबंधन में उसका स्वागत और उस पर विचार भी होगा। चलिए, अब आखिर में एक सवाल यही कर रहे हैं, फिर वहीं से जहां से हमने शुरू किया था, क्या इन्हीं बातों को लेकर जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं, जो जहां जहां ये बैठकें हो रही है, वहां से ये विरोधाभास निकल के आ रहा है? नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं है। देखिए सिर्फ ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये क्या है? गाय घाट में घटना घटी, वो भी एक कार्यकर्ता, विशेष कार्यकर्ता द्वारा पहले से पूर्व नियोजित करके साजिशन किया गया, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और मैं यह हमेशा अपने गठबंधन के फोरम के साथियों को कहना चाहता हूं, खासकर जदयू को, कि अपने उस नेता के प्रति संज्ञान लेते हुए उन पे अनुशासनिक कार्रवाई। एक बार फिर से बैठने की जरूरत है सबको। नहीं, बैठकें तो होती रहती हैं। देखिए चुनावी अभी बिगुल बज चुका है, लगभग कुछ ही दिनों में अधिसूचना जारी होने वाली है, तो पूरा बिहार चुनावी मूड में है जी। और इस मूड में बैठकों का दौर चल रहा है। इसके लिए अतिरिक्त बैठक क्या, जब भी बैठकें होंगी इसमें चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ एलजेपीआर के प्रबुद्ध प्रवक्ता राजेश भट्ट साहब बातचीत कर रहे थे। जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं लगातार, और जो गाय घाट में कल हुई जो स्थिति सामने आ रही है, कई जगहों पे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे वीडियो वायरल भी हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद जो है वो दिखाई दे रही है। कोशिश ये हो रही है, एक ही दल में, एक ही बंधन के नीचे, एक ही छत के नीचे कई ऐसे लोग हैं जो ताल ठोक रहे हैं कि इस बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मुझे करना है। और ऐसे में कई लोग जिस तरह से हावी होते दिख रहे हैं, उनके प्रति ये प्रतिस्पर्धा साफ झलक रही है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये गठबंधन जो है इस पूरे मसले को सॉल्व करती है। फिर बात करते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया।